नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफ़ व सबअ सुम्बुलातिन खुज़रिन व उख़रा याबिसात या अय्युहल मलअु अफ़्तूनी फ़ी रुअयाया इन कुन्तुम लिर्रुअया ताबरून। वक़्त के बादशाह रियान बिन वलीद को ये ख्वाब आया कि 7 गायें मोटी ताज़ी हैं, सेहतमंद हैं और वो 7 दुबली हुई पतली हुई गायों को खा रही हैं। 7 खोशे वो सबद हैं और 7 खुशक हैं। उसने अपने वज़ीरों से कहा कि इसके बारे में मुझे कोई ताबीर बताओ। हर एक ने इनकार किया ताबीर बताने से कि हमारे बस की ये बात नहीं है। वो बंदा जो जेल से रिहा होकर गया था, उसको याद आया कि जेल के अंदर एक ऐसा इंसान है, इंतहाई नेकबाज और तकवे वाला इंसान है। वो ख्वाब की बड़ी अच्छी ताबीर बताता है। उसने कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। वो जेल में पहुँचा और उसने आकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फ़रमाया, यूसुफ़ अय्युहस सिद्दीक़, ए बड़े सच्चे यूसुफ़, हमें हमारे बादशाह को ये ख्वाब आया है, कोई इसकी ताबीर नहीं बता रहा। तो मैं समझता हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं और ख्वाबों की ताबीर के बारे में आप इल्म भी रखते हैं, तो मुझे इसके बारे में ताबीर बताएं। मैं जाकर बादशाह को और लोगों को इसकी ताबीर बताता हूँ कि वो क्या खुश्क जो खोशे हैं और सब्ज़ हैं साथ साथ, और फिर वो दुबली पतली जो गायें हैं वो मोटी जो गायें हैं उनको खा रही हैं। इस ख्वाब की किसी को समझ नहीं आ रही। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को ये नहीं कहा कि अब तुझे काम पड़ गया है तो फिर मेरे पास आया है। मैंने तुझे कहा था कि बादशाह से मेरी बात करना, लेकिन तूने बात नहीं की। कई सालों तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में पड़े रहे। तो खैर, ये बादशाह का जो ख्वाब है ये अब सबब बन रहा है वाक़या को आगे चलाने का। तो उस वक़्त जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर उनको बतलाई। कहा, देखो ये जो मोटी ताज़ी गायें हैं इनको पतली और दुबली गायें खा रही हैं, और ये जो खुश्क 7 खोशे हैं फिर वो सब्ज़ खोशे हैं। इसकी ताबीर ये है कि पहले जो 7 साल आएंगे तुम्हारे ऊपर, उन 7 सालों में गल्ला जो है वो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। उसको तुमने जमा करना है, स्टोर करना है। फिर उसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे बारिशें बंद हो जाएंगी, कहत साली का दौर होगा, हर तरफ जो है वो कहत पड़ जाएगा और कहीं से गल्ला नहीं मिलेगा। वो जो गल्ला तुमने स्टोर किया होगा ना बड़े बड़े गोदामों के अंदर, फिर उसको निकाल कर इस्तेमाल कर लेना, ताकि वो जो कहत साली के, खुश्क साली के जो 7 साल आएंगे ना बाद में, उनमें ये तुम्हारे काम आएगा। ये इसकी ताबीर बतलाई। और फिर साथ ये हिकमत भी बतलाई कि वो जो गल्ला तुमने काट के स्टोर करना है ना, उसको कोशों के अंदर ही रखना। यानी जैसे वो गंदम के दाने होते हैं ना, तो उनको निकालना नहीं, उन सिट्टे साथ ही उसके वो स्टोर कर लेना। इस तरह उसको स्टोर करना है। ये बड़ा एक शानदार प्रोग्राम था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने
ख्वाब की, बादशाह की ख्वाब की ताबीर का दिया और कहा कि ये ख्वाब है जो बादशाह को आया है, कैद साली आने वाली है, उसके बाद फिर 7 साल जो है वो तुम वो स्टोर किया हुआ गला इस्तेमाल करोगे। अब वो बंदा गया वहाँ पर, उसने जाकर बादशाह को ख्वाब सुनाया और ख्वाब की ताबीर सुनाई और कहा जनाब ये इसकी ताबीर है कि बहुत बड़ा कहत पड़ने वाला है हमारे मुल्क में। अब ये 7 साल जो है हम गला जमा करेंगे, फिर उसके बाद जो 7 साल कैद साली के आएंगे ना, उसके अंदर वो गला इस्तेमाल होगा। बादशाह ने जब सुना और उस वक़्त उसको ये ख्याल आया, उसने कहा इतना कीमती इंसान कि जिसने इतनी बड़ी ताबीर बताई है और हमारे मुल्क की जो मईशत है उसको तबाही से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो दे रहा है। अफसोस की बात है कि इतने कीमती इंसान को जेल के अंदर क्यों रखा हुआ है। बादशाह को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो अजीज़ मिस्र की औरतें या वो दूसरी औरतें, उनका जो वाक़या हुआ है वो क्या है, उसको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था। उसने कहा क़ालल मलिक तूनी बिही, उस बंदे को यार जेल से निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। अल्लाह अकबर। अभी अल्लाह ताला एहतमाम फरमा रहे हैं। कितने साल गुजरे हैं, मुफ़स्सिरीन लिखते हैं 9 साल या 7 साल का अरसा गुजरा है। जब इसके बाद क़ालल मलिक तूनी बिही, उस बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। दरबार सजा हुआ है, वज़ीर मशीर बैठे हुए हैं और वो कासद जो है वो फिर जेल खाने जाता है। उसने कहा अल्लाह अकबर, फलम्मा जाअहुर रसूल क़ाल अर्जि इला रब्बिक फ़स्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना ऐदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। अब जब वो इतने सालों के बाद रिहाई का पैगाम लेकर कासद जो है वो जेल के अंदर पहुंचा है और उसने कहा कि जनाब आपने जो ख्वाब की ताबीर बतलाई है, हमारा बादशाह रियान बिन वलीद जो है उसने हुक्म जारी किया है कि वो कैदी जो इतना इल्म रखने वाला है उसको जेल के अंदर तुमने डाला हुआ है, क्या मसला है, उसको लेकर आओ मेरे पास। आप देखिए कि इतने सालों के बाद बादशाह की तरफ से रिहाई का पैगाम मिल रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। उसको कहते हैं देखो बादशाह इस मामले से ला इल्म है, उसको कहो कि पहले मेरे मामले की तहकीक करे। वो औरतें जो मिस्र की औरतें हैं जिन्होंने मुझे देखकर हाथ काटे और अजीज़ मिस्र की बीवी जिसने बहुत बड़ा बुहतान मुझ पे बांधा, मैं चाहता हूं कि जब तक इस मामले की तहकीक ना होगी मैं जेल से वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँगा। अब वो बंदा वापस गया। कासद जो था उसने जाकर बादशाह से इसके बारे में बात की। बादशाह ने कहा कि भाई ये क्या मामला हुआ है। अजीज़ मिस्र से पूछा, उस औरत से पूछा, सब औरतों को वो जिन्होंने हाथ काटे थे उनको भी जमा किया और उनको जमा करने के बाद उसने कहा मा खतबकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ा अन नफ्से, क्या मामला बना कि यूसुफ वो जो इंसान जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है क्या उसका मामला था। अब वो औरतों ने भी सारी बातें बताई जो जो उनके पास थी और अजीज़ मिस्र की बीवी ने साफ साफ बात कह दी, कुलना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू। सब ने ये बात वादे कर दी, अल्लाह की कसम है हमने यूसुफ के अंदर कोई बुराई नहीं देखी है, बिल्कुल पाकबाज इंसान है, तकवे वाला है, परहेजगार है, उसके अंदर कोई ऐसी बुराई की बात नहीं। अब उन औरतों ने जब उसकी पाकीज़गी की शहादत दी, क़ालत इमरातुल अज़ीज़, तो अजीज़ मिस्र की बीवी जिसको ज़ुलेखा कहा जाता है वो भी वहाँ थी उनमें। उसने जब मामले को देखा, उसने जब सारी सूरत हाल उसके सामने आई, क़ालत इमरातुल अज़ीज़ आन हस हसल हक़, उसने कहा अब हक बात तो खुल चुकी है, अब पीछे क्या मामला रह गया है। अना रावत्तुहु अन नफ्सी, उसने कहा हकीकत ये है कि मैंने इसे फिसलाने की, इसे गुमराह करने की, बुराई की तरफ आमादा करने की मैंने कोशिश की। व इन्नहु लमिन सादिकीन, बेशक वो अल्लाह के सच्चे बंदों में से है। इतनी बड़ी सच्चाई की दलील बादशाह के सामने जब उन औरतों ने पेश कर दी तो अल्लाह का हाकिमीन ने बड़ी अज़मत अपने प्यारे महबूब नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वहाँ पर वाज़े कर दी।
ज़ालिकल यअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब फ़अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने ये सारा मामला क्यों किया। अब इसमें हकीकत थी एक, वो बड़ी शानदार हकीकत थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी वो अजीज़ मिस्र को यही बार बार कहती थी कि मैं पाकबाज हूँ, कसूर सारा उसका है, मैं पाकबाज हूँ, कसूर सारा उसका है। अजीज़ मिस्र इस वजह से परेशान था, हालांकि वो हकीकत देख भी चुका था, गवाही उसके पास आ चुकी थी इस बात की, वो कमीज़ देखने वाली कि कुर्ता आगे से फटा है या पीछे से फटा है। इसके बावजूद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जो शक था ना थोड़ा बहुत, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ालिकल यअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब, ये मामला सारा मैंने इसलिए किया कि अजीज़ मिस्र जान ले कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर कोई ख़यानत नहीं की है। ये पाकीज़गी और ये तहारत और ये अल्लाह की तरफ से शान है। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों की जो तदबीरें हैं ना, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूर रहीम। और मैं अपने नफ्स को पाकबाज नहीं कहता और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ा तकवे वाला परहेज़गारी वाला हूँ। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स अम्मारा जो है ना इंसान को, वो बुराई की तरफ मादा तो करता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस शख्स पे ऊपर अल्लाह रहमत फरमाए। यानी इससे ये पता चलता है कि हर बंदे के अंदर नफ्स अम्मारा एक मौजूद है। वो नफ्स अम्मारा होता है जो बुराई की तरफ आमादा करता है, बुराई की तरफ धकेलता है, वो उसको बुराई की तरफ चलाने की कोशिश करता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर अल्लाह रहमत फरमा देते हैं, अल्लाह अपनी रहमत से बुराइयों से महफूज कर लेते हैं। इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब जो है वो बख्शने वाला मेहरबान है। वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। बादशाह ने उसको अपने करीब बुलाया, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और उससे सारी बातें की, खुद भी उन बातों के बारे में जो आने वाले साल हैं ना बहरान के, कैत साली के, उसके बारे में फिर तफसीली गुफ्तगू उसके साथ की। और उसकी पाकीज़गी का मजमा आम के अंदर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का ऐलान हो गया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया। क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, फरमाया आज के दिन के बाद तुम हमारे करीबी वज़ीरों में से तुम्हारा एक नाम है, हम जितनी मुशावरत करेंगे तुम्हें साथ रख कर करेंगे। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इतनी इज़्ज़त और इतनी अज़मत दी कि वो सारी जो औरतें थीं अब उन्होंने अपनी शर्मिंदगी का मजमा आम में इज़हार कर दिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाह के करीब अजीम ख़जानों का मालिक बनाया। क़ाल अल्नी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा देखिए जो ज़मीन के जो ख़जाने हैं, जो नबातात हैं, जो ज़मीन की पैदावार है, जो गले के मामलात हैं, इनके मामलात के ऊपर आप मुझे निगरान बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह मैं पूरी दयानतदारी के साथ आने वाले इस कहत का जो है वो मुकाबला करूँगा। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त और अज़मत के साथ नवाजा। तो इस वाक़या के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक ये भी है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इंसानों के ऊपर रहम व फज़ल करते हैं, बुराइयों से भी महफूज करते हैं। फिर इंसान के तकवे और परहेज़गारी की वजह से इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़तें और अज़मतें भी अता फ़रमाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान दी कि बादशाह ने उसके बारे में ये कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, कि आज के बाद तुम हमारे यहाँ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हो, मर्तबे वाले हो, तुम्हारी शान और अज़मत बड़ी बुलंद है। इसके बाद फिर जो वो खुशकसाली वाले मामलात आ रहे हैं कैद के, वो इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र है, अगले दरस में बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे बीमारों को शिफा अता फ़रमा, परेशान हाल बंदों की परेशानियाँ दूर फरमा, तंग दस्त बंदों की तंग दस्तियाँ दूर फरमा। अल्लाह हमें अकीदा तौहीद वाला, अमल सुन्नत वाला नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के साथ, अपने फ़ज़ल के साथ हमारे मुल्क के हाल पे रहम फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को अपनी रहमत के साथ बहरानों से,
मुसीबतों से परेशानियों से महफूज फरमा। अल्लाह अपने कुदरती वसाइल से माला माल फरमा। रब्बुल आलमीन हमें अकीदा तौहीद वाला अमल सुन्नत वाला नसीब फरमा। अल्लाह अपनी रहमत फरमा के फ़ज़ल फरमा के अपने इस घर को आबाद फरमा। अल्लाह जो तेरे बंदे इस घर की आबादी में पैसे खर्च करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, अल्लाह तो उनके घरों को आबाद फरमा। रब्बिग़ फ़िर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलालि वल इकराम इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।